नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मेरा नाम है आतिफ़ मजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, आप मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब। हाजी साहब को जो लोग आतिफ़ मजीद पे देखते रहे हैं, अब वर्ल्ड विद आतिफ़ पे देखेंगे। और जो दोस्त प्रोग्राम में आप आपको फ़ीडबैक अपना ज़रूर दीजिए, सब दोस्तों के फीडबैक के मुंतज़र रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाई साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम बेटा, अल्लाह की जात का शुक्र है। आप खैरियत से बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह हाई साहब, अल्लाह आपको खैर से सलामत रखे। हाई साहब जज़ाकल्लाह। हाई साहब आप अगर मैं बात करूं, अभी आप माशाल्लाह उम्रे से होके आए हैं सऊदी अरब मुक़द्दस ज़मीन से। तो उसकी जात का करम है, अल्लाह ने आपकी हाज़िरी कबूल की, अल्लाह ताला आपकी हाज़िरी कबूल करे। हाई साहब मैं ये बात आपसे करना चाह रहा हूँ इमरान खान के हवाले से। क्या उनको कोई ऐसी अल्लाह की रहमत नज़र आ रही है? 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, क्या कोई मखलूक़ात या कोई मामलात, कुछ ऐसी चीज़ें को अल्लाह की मदद मिल रही है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी बात ये है कि मैं मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में भी गया और यहाँ पे भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मेरे को कुछ ऐसे मौके देता है कि जिसमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं। इमरान खान का मैंने जब भी देखा वो बिल्कुल मुतमिन देखा है, उसको कोई वो नहीं देखा है, यानी उसकी कोई ऐसी बात मैंने नहीं देखी कि वो परेशानी नहीं उसकी देखी है। हालांकि वो जेल में है और जेल में मतलब मैं उसको 2-3 दफ़ा देखा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुतमिन देखा है, परेशानी के आलम में देखा है। और अभी पीछे मक्का शरीफ में जो है ना मेरे को या शहबाज शरीफ साहब भी नज़र आए थे। और बहरहाल इनके हालात मेरे को पहले भी, जब मैं यहाँ उम्रे से पहले भी यहाँ था, उस टाइम भी मेरे को इनके हालात कई बार अप डाउन नज़र आए। लेकिन ज़ाहिर बता ये भी अल्लाह तौबा करवाते हैं कई लोगों से और ख़ुद भी कई सदक़ात भी देते हैं, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ मुसीबत टल जाती है। तो इस तरीके से चल रहा। बाकी इमरान खान साहब के बारे में मेरे को जो भी देखा है ना बेटा, 2-3 दफ़ा देखा और उनको बिल्कुल वहाँ जेल के अंदर ही देखा और बहुत मुतमिन देखा है, मतलब वो परेशान नहीं है। और उसने किसी से जैसे कोई इल्तिजा या कोई बात या कोई ऐसी करने की कोशिश ही नहीं की है वो किसी से कहे, यानी अल्लाह के रहमत के ऊपर वो इतना मुतमिन है। और रही बात जहाँ तक मखलूक़ात के, बेटा मखलूक़ात तो देखो बेटा, जब कोई ऐसी कोई हिलजुल होगी, जैसे अभी इसका मैंने गालिबन कोई 2-2.5 महीने पहले देखा था, लेकिन वो मेरी आप लोगों की मुलाकात ना हो सकी, कुछ टाइम ऐसा नहीं बन सका बेटा, मेरी मसरूफियत भी ऐसी रही और आप लोगों की भी ड्यूटी का ताल्लुक़ ऐसा है बेटा। तो उस वक्त मैंने इसको देखा था कि जैसे काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद, आवाम तो बहुत ज़्यादा निकलती है लेकिन लीडर नहीं निकलते हैं। अच्छा, इमरान खान को कोई आपके ख्याल में कोई गैबी मदद या कोई आपने देखा कुछ? कोई गैबी मदद का जाहिर बता, एक बंदा मुतमिन बैठा है, गैबी मदद ही है ना ये, और क्या है? एक बंदा मुतमिन बैठा, वरना ये तो 4 दिन ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਛੋਲੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ और ਚਰਗੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨਾ ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ कदे ही चंगा नहीं देखा, लेकिन वो वहाँ पे उसका चेहरा मैंने देखा बड़ा मुतमिन और बहुत फ्रेश चेहरे के साथ बैठा होता। हाई साहब एक शख्स है, जब आप बता रहे हैं एक मुतमिन चेहरा और बड़ा पुरसकून बैठे हैं इमरान खान जेल में, जेल की सलाखों में हैं या जेल से बाहर हैं या क्या है, उनकी वापसी जेल से कब है? देखिए बेटा, मेरे को वापसी नज़र आएगी तो मैं आपको वापसी बताऊंगा। मैं अपने पास से कोई बात नहीं बतानी है, कभी भी ना कभी बताई है और ना बताऊंगा। हाँ, जरदारी के हालात से लगता है कि जब मैंने आप लोगों को गालिबन मौलाना फजल रहमान का कहा था कि मौलाना फजल रहमान की किसी टाइम भी PTI के साथ इलाक़ हो सकता है, उस टाइम उनका बड़ा इट बटे का बैर सीगा। उससे पहले मैंने आपको ये भी कहा था कि जरदारी का भी किसी टाइम PTI के साथ इलाक़ हो सकता है। बेशक उसमें इमरान खान पहले भी कई दफ़ा नहीं माना है, लेकिन ये मेरे को नज़र आया था कि जैसे जरदारी का जो है ना वो इमरान खान के साथ कोई बातचीत, कोई डीलिंग चली है। अब ये नहीं पता वो चली है नहीं चली, लेकिन मेरे को, क्योंकि जाहिर बात है मैं तो इतना अरसा बेटा कट ऑफ रहा हूँ, नहीं देखा है, लेकिन अब ये आप लोगों को पता होगा कि उसकी कोई बातचीत उधर हुई है नहीं हुई है, ठीक है? क्योंकि जरदारी के साथ मैंने अब इसका देखा है। अगर जरदारी के साथ PTI का हो जाता है तो फिर काफ़ी सारे हालात चेंज हो जाएंगे।
हाय साहब, क्या मुमकिन है पीपल्स पार्टी और पीटीआई दोनों एक पेज पे आ जाएं, दोनों की सुलह हो जाए और मामला चल पड़े? देखिए बेटा, अल्लाह तबारक ताला जो चाहता है वो हो जाता है। मौलाना फजल रहमान की आप उस टाइम नहीं मानते थे कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है नहीं बात जी। फिर मौलाना फजल रहमान इधर आ गया, उसने इधर आके चाहे जो कुछ भी हुआ जैसा भी हुआ, लेकिन बहरहाल वो अभी भी उसके ऊपर वो तो धब्बा लगा हुआ है कि पीटीआई के साथ है। और वो वैसे है भी, वैसे खुल के नहीं जैसे होना चाहिए था, जैसे पहले हुआ था, लेकिन बहरहाल अभी भी वो पीटीआई के साथ ही है। हाय साहब, अब आप तबीर अगर सारी ये मामलात की करें, जैसे सारे जो आपके सिचुएशन सारी पाकिस्तान की नज़र आ रही है, क्या नज़र आ रहा है अब आपको आने भाई? नज़र तो यही आ रहा कि महंगाई का तो मैं तूफान जो देखा है, हालांकि सऊदीया में और मक्का मदीना में रहा, वहाँ कोई ऐसी महंगाई नहीं। मदीना बहुत ज़्यादा सस्ता, मक्का थोड़ा सा महंगा है। लेकिन पाकिस्तान जैसे हालात मैंने किसी भी मुल्क के, क्योंकि बाहर के लोग भी जो मिलते थे वो पूछते थे पाकिस्तान के बारे में, जो मेरे को मीडिया पे भी देखते हैं, तो वो मेरे से पूछते थे। मैंने कहा बेटा बात ये, हमारे यहाँ रोटी का वादा तो अल्लाह तबारक तआला ने किया, अल्लाह तबारक तआला हर बंदे को रोटी दे रहा है, लेकिन महंगाई इतनी है कि जिसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज़ कहीं पे भी इतनी महंगी नहीं है जितनी यहाँ हमारे यहाँ इस टाइम है। और किसी बंदे का कोई रेट नहीं है, वो हर बंदे का अपना रेट है। तो बाकी जो है ना, इस मुल्क को होता कुछ नहीं है, ये मैं आपको यकीन से कहता हूँ। मैंने देखा भी है, अभी भी दरमियान में भी देखी है बात कि अल्लाह के हुक्म से, ये अल्लाह के नाम पे मुल्क बना है, अल्लाह और नबी के नाम से बना, तो इंशाल्लाह इसी के नाम पे ये कायम व दायम रहेगा। इसको कई आए लूट के खा के चले गए, लेकिन वो बर्बाद हो गए, ये मुल्क उसी तरह कायम व दायम रहा है, ठीक है जी। इसको मुल्क को होता कुछ नहीं है, ये बात तो आप याद रखो। लेकिन असल बात इसकी जो है ना वो जिंदा रहेगी, इसकी मान मर्यादा को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जी, अगला साल 2026 आ रहा है, 2026 में आपको वज़ीर आज़म नज़र आ रहे हैं या नहीं? भाई मेरे को अब जब मक्के में इनकी मेरी मुलाकात तो हुई है, वैसे ये मक्के में गए थे, वैसे बराह रास्त मेरी मुलाकात नहीं, जो मेरे को अल्लाह ने ख्वाब में दिखाई है, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। अल्लाह ताला ने ख्वाब दिखाया हाजी साहब को, ख्वाब में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई हाजी जी, साहब मेरे को मक्का में मिले हैं। मक्का में, और उसके हिसाब से तो कोई ऐसे हालात नहीं लगते हैं कि जैसे आगे कोई टाइम चलेगा लंबा, लेकिन बहरहाल ये 26 में ज़रूर पहुंच जाएगा, 26 में पहुंच जाएगा। 26 में पहुंच के फिर अगर कोई अल्लाह तबारक तआला ने मेरे को कोई चीज़ ऐसी दिखाई तो मैं आपको बयान करूंगा। वैसे अपने पास से बेटा मैं कोई बात नहीं बयान कर सकता हूं, क्योंकि मेरी किसी से कोई मुखालफत बराए मुखालफत नहीं है, लेकिन हक़ के लिए मेरी जान भी हाजिर है। पाकिस्तान को अल्लाह तबारक तआला शादोबाद रखे, पाकिस्तान के दुश्मनों को तबाह बर्बाद करे। हाजी साहब, अगर मैं बात करूँ मरियम नवाज साहबा की, जी, मरियम नवाज साहबा का आपको मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है? मरियम नवाज साहबा के ख़िलाफ़ तो एक वो है ज़रा थोड़ा सा सिलसिला होया हुआ कुछ लोगों का, लेकिन भाई वो जाहिर पता, अगर तो वो अपनी सीटों से जीत के आई होती फिर तो उसको कोई ख़तरा होता। भाई सीटें से तो जीत के आई नहीं, वो तो मुंतखब हुई है ना। हमारी जितनी भी इस टाइम हुकूमत है वो मुंतखब है, वो इलेक्शन से जीत के नहीं है। अगर इलेक्शन से जीत के आती तो फिर तो कुछ और बात थी। जैसे पता यहाँ और भी कुछ ऐसे काम हो रहे हैं, वो क्या उसका तारड़ जी, हाँ, अता तारड़ साहब हैं, वो भी बेचारे यहाँ फिर रहे हैं गलियों में मायूस, आवाम में नहीं आ सकते हैं बस। क्योंकि हाजी साहब पैगाम क्या है? पैगाम तो बेटा यही है कि अल्लाह तबारक तआला हमारी इस आवाम को और हुक्मरानों को जो है ना, अल्लाह तबारक तआला ऐसा रास्ता दिखाए जिससे ये मुल्क के हमदर्द हों। और वैसे आज की ही बात बताता हूँ कि अब कोई कुदरत की तरफ से ऐसे हालात भी होने वाले हैं, जैसे यानी इमाम मेहदी या कोई और किसी ऐसी चीज़ का ज़हूर होने वाला है। आज की बात बताता हूँ मैं, ये बिल्कुल ठीक है नहीं, बिल्कुल, यानी एक ऐसी बरगजीदा हस्ती की ज़ियारत मेरे को हुई आज रात कि जिसको मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला खैर रखे जी, अल्लाह ताला आपको सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आपके सामने नाज़रीन प्रोग्राम है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आतिफ मजीद मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद, जिंदाबाद, पाइंदाबाद, जिंदाबाद, पाइंदाबाद, जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह खैर।